Hello everyone. So today we are going to read about Jimmy Valentine written by O. Henry. ये स्टोरी है जिमी वैलेंटाइन की। ये बहुत बड़ा चोर होता है और जितनी भी तिजोरियां होती हैं जिसपे बहुत हार्ड टाइमर लगा होता है, लॉक लगा होता है, इसके लिए कोई मुश्किल की बात नहीं होती है। ये मिनटों में खोल देता है। लेकिन इस वक्त जिमी क्या होता है, जेल में बंद होता है और वो जेल के अंदर जूते बनाने का काम सीखता है, क्योंकि जेल के अंदर उसको जूते बनाने का काम सिखाया जाता है और वो जेल के अंदर जूते बना रहा होता है। इतने ही देर में क्या होता है कि गवर्नर उसके पास आता है और उसको जेल के ऑफिस में लेके जाता है। जिमी उस गवर्नर के साथ जेल के ऑफिस में जाता है तो गवर्नर जिमी को एक लेटर देते हैं। वो लेटर ये होता है कि जिमी की सजा अब फिनिश हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, और वो लेटर जिमी को देता है साइन करने के लिए। तो जिमी उस लेटर को लेता है और साइन करता है। उसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता और वो ऐसे ही साइन कर देता है। जिमी ने सोचा था कि 3 महीने के अंदर ही अंदर मैं बाहर आ जाऊंगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ये तो 10 महीने हो गए थे। चलो फाइनली वो गवर्नर उसको लेटर देता है। जिमी बिना खुश होके उस पर साइन करता है और वहाँ से वो वापस अपने लॉकअप पे आ जाता है। गवर्नर उसको बोलता है, कल तो तुम्हारी रिहाई हो जाएगी, तो अब तुम ये चोरी वोरी का काम जो तुम करते हो ना, उसको छोड़ देना, ठीक है? क्योंकि तुम शक्ल से बड़े ऑनेस्टी मैन लगते हो, सीधे साधे लगते हो और अच्छे लगते हो। तो तुम तिजोरी जो तुम तोड़ते हो ना, वो ये काम छोड़ देना और बाहर जाके अपनी जिंदगी अच्छे से बिताना, क्योंकि लाइफ एक ही बार मिलती है, और अच्छे से रहना, ठीक है? तो जिमी बोलता है कि कौन सी तिजोरी? सर, मैंने तो कोई तिजोरी ही नहीं तोड़ी। इवन मैंने तो देखा भी नहीं है कि वो दिखती कैसे है, और मुझे तो कुछ पता भी नहीं है, और मैं यहाँ पे पता नहीं कैसे किसी ने मुझे फंसा के यहाँ पे जेल में लॉकअप में डाल दिया। तो जो गवर्नर होता है वो हंसने लगता है और फिर वो वहां से चला जाता है। मॉर्निंग को 7:15 में वार्डन जिमी को न्यू क्लोथ्स देता है, कपड़े देता है और उसको जूते देता है। वहाँ पे ऐसे ही होता है कि अगर कोई भी कैदी जेल से छूटता है तो उन लोग उस कैदी को न्यू कपड़े देते हैं और शूज़ देते हैं, रेल की टिकट देते हैं, $5 देते हैं कि बाहर जाके जहाँ कहीं भी उन लोग स्टे करते हैं अपने घर में सही सलामत पहुँच जाएं। तो वो वार्डन उसको कपड़े देता है और जूते देता है और $5 और रेल की टिकट देता है जिमी को। जिमी वो कपड़े पहनता है तो वो कपड़े उसके ना फिट नहीं होते, तो बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं। जो जूते होते हैं जिमी के, जो वार्डन ने दिए होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, तो उसके फिट नहीं होता। फिर भी वो पहनता है और वो जेल से जैसे ही बाहर निकलता है तो फ्रेश हवा चलती है और चिड़ियों की आवाज़ चूं 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 सुनाई देती है, पर उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो चलता रहता है। पास में एक उसको रेस्टोरेंट दिखता है। उस रेस्टोरेंट के अंदर वो जाता है और वहाँ पे बढ़िया सा चिकन और खाना बुक करता है और वहाँ पे खाना खाता है और वाइन ऑर्डर करता है, वाइन पीता है। फिर उसके बाद रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है तो वहाँ पे एक ब्लाइंड मैन बैठा होता है, तो वो उसको थोड़े से पैसे देता है। फिर वो आगे चलता है, फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ता है और 3 घंटे का रास्ता वो फिनिश करके फाइनली अपने शहर में पहुंचता है। और उस शहर में एक कैफ़े होता है, वहाँ पे जाता है। उस कैफ़े में उसका फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है माइक। वो अपने फ्रेंड से मुलाकात करता है वहाँ पे और जिमी बोलता है कि मेरी की कहाँ है, मेरी चाबियाँ कहाँ हैं? उसका फ्रेंड बोलता है, दोस्त मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुम्हें जेल से छुड़ा नहीं पाया इतनी जल्दी, मुझे माफ़ कर देना। पर जिमी कहता है, मेरे रूम की मुझे चाबियाँ दे दो। तो उसका जो फ्रेंड होता है वो उसके रूम की चाबी देता है। तो जिमी अपने रूम में चला जाता है। जिमी का जो भी सामान पड़ा था वो वैसे ही पड़ा रहता है, उसमें धूल मिट्टी, सामान पूरा बिखरा हुआ। जैसे वो छोड़ के गया था वैसे ही उसका सामान वैसे ही उसको मिलता है। फिर उसके बाद जिमी अपने उस सीक्रेट रूम में जाता है जहाँ पे उसने अपने औजार रखे थे जिससे वो तिजोरियों को खोलता था, तोड़ता था। तो वो औजार जो थे उसके, वो बहुत ज़्यादा महंगे थे और वो उसने स्पेशल बनवाए थे।
और कुछ जो औजार उसके पास थे उसने खुद इन्वेंट किए थे। तो वो अपने सीक्रेट रूम में जाता है और अपने औजार का झोला लेता है और उसमें देखता है कि सब सही सलामत वहीं पे उसके औजार सब पड़े हुए हैं। वो उठाता है और अपने कपड़े चेंज करता है और बड़ा हैंडसम से बन के वो बाहर निकलता है, अपने गेट को लॉक करता है। तभी उसका जो फ्रेंड होता है माइक, वो कहता है कि जिमी मेरे दोस्त, तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ फिर से कुछ तोड़ने का इरादा है क्या? तो जिमी बोलता है नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। न्यूयॉर्क सिटी में एक कंपनी है बिस्किट्स की और केक बनाने की, तो मैं वहीं पे जा रहा हूँ। मैं केक बनाने का वहाँ पे काम करने लगा हूँ और वहाँ के केक्स बहुत टेस्टी हैं, कभी आना खाने के लिए। और उसका जो फ्रेंड होता है माइक, वो हंसने लगता है। जिमी घुमा फिरा के बात करने की उसकी आदत होती है, तो वो सीधे मुंह बात नहीं करता। वो वहाँ से निकल जाता है और जिमी इतना खुश होता है, इतना हैप्पी होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है। एक हफ्ते के बाद क्या होता है कि रिचमॉन्ड सिटी में, मीन्स जो रिचमॉन्ड है वो इंडियाना कंट्री में पड़ता है, तो रिचमॉन्ड सिटी में $800 की चोरी होती है और जिमी ने ये चोरी की होती है। और तिजोरी की वो, क्योंकि उसके लिए बहुत आसान है, कोई सा भी लॉकअप हो वो तोड़ देता है, तिजोरी कोई सी भी हो तो वो तोड़ देता है। उसके लिए कोई ये हार्ड बात नहीं है, उसके लिए बहुत आसानी बात है, क्योंकि वो जितनी भी मुश्किल से मुश्किल तिजोरी हो वो खोल देगा। तो $800 की उसने वहाँ चोरी करी। 2 हफ्ते के बाद उसने लोगैन स्पॉट, जो कि इंडियाना में ही है सिटी, वहाँ पे उसने बैंक में 1500 की चोरी करी। फिर उसके बाद उसने जेफरसन सिटी में उसने $5000 की चोरी की। और ये जो $5000 थे ये बहुत बड़ी रकम थी, इसकी बहुत ज़्यादा बातचीत होने लगी, चर्चा होने लगी। इतना सेफली से वो जो लॉकअप था इतना सेफ था और इतना हार्ड उसमें नंबर डाला हुआ था, फिर भी चोरी कैसे हो गई। अब जो बैन प्राइस था जिसने जिमी को पहले पकड़ा था, वो शक करने लगता है कि ज़रूर इसमें जिमी का ही हाथ है और वो फैसला करता है कि अब तो मैं इसको रंगे हाथ पकड़ के रहूंगा और इसको कड़ी सी कड़ी सजा दूंगा। और वो अपने मिशन में लग जाता है। फिर क्या होता है कि जिमी जो होता है वो दूसरे शहर चला जाता है और वो अपना नाम बदल लेता है। वो अपना नाम रख लेता है अल्फ्रेड स्पेंसर। जिस सिटी में वो अभी करेंटली गया है उस सिटी का नाम होता है एल्मोर, और वहाँ पे एक बैंक होता है द एल्मोर बैंक। उस बैंक में जब वो जाता है तो वहाँ पे वो एक लड़की को देखता है। वो लड़की इतनी ब्यूटीफुल होती है, उसका नाम होता है एनाबेल एडम्स। और पास में एक लड़का होता है, तो जिमी उस लड़के को बोलता है ये लड़की कौन है। तो वो लड़का जिमी को बोलता है कि ये लोकल बैंक के ऑनर की बेटी है। तो जिमी उसको जब पहली बार देखता है उस लड़की को तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। अनाबेल भी अट्रैक्ट जिमी के लिए हो जाती है और जिमी भी अनाबेल के लिए अट्रैक्ट हो जाता है। फिर जिमी सोचता है कि मैं अब ये चोरी करने का काम छोड़ दूँ, और वो अपने मन को बदल देता है और उसका एटीट्यूड, उसका सब कुछ चेंज हो जाता है। तो पास में एक होटल होता है, उस होटल में जाता है जॉब के पर्पस पे। और उस होटल के जो ऑनर होते हैं उससे वो बोलता है कि मैं अपना एक नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ और मुझे शूज़ का बिजनेस शुरू करना है, क्योंकि मुझे शूज़ की नॉलेज बहुत हो गई है और कैसे शूज़ बनते हैं मुझे उसकी भी नॉलेज है। क्योंकि जब जिमी जेल में था तो वो शूज़ बनाने का ही काम करता था, तो उसको अच्छी तरीके से नॉलेज थी कि शू को कैसे बनाते हैं। तो वहाँ का जो क्लर्क था उसने कहा हाँ, यहाँ पे तुम इस टाउन में, एल्मोर टाउन में, यहाँ पे कोई भी शूज़ की शॉप्स ऐसी नहीं है जैसे तुम बात कर रहे हो। तो जिमी सोचता है ठीक है, मैं इस पे काम करूँगा, और जिमी का न्यू बिजनेस हो जाता है। वो अपना बिजनेस खोलता है शूज़ का और उसका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगता है और वो वेल सेट हो जाता है और उसका बिजनेस भी बहुत ज़्यादा अच्छा चलने लगता है। फिर एनाबेला और जिमी आपस में बातचीत करने लगते हैं और शादी की बात होने लगती है। और जो मिस्टर एडम्स होते हैं, जो उस लड़की के पिता होते हैं, वो भी जिमी को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगते हैं और दोनों की शादी तय हो जाती है। फिर क्या होता है, जिमी सोचता है कि अब तो मेरा न्यू बिजनेस ओपन ही हो गया है और अच्छा भी चल रहा है, तो जो मेरे औजार हैं मैं अपने फ्रेंड को दे देता हूँ। तो वो कार में बैठा हुआ होता है और
उसके पास उसका झोला होता है और वो अपने फ्रेंड को कॉल करता है और अपने फ्रेंड को बोलता है कि तुम यहाँ पे आकर ये मेरे जितने भी औजार हैं ना तुम ले लो, क्योंकि अब मैंने ये काम करना छोड़ दिया है। तभी क्या होता है कि बेन प्राइस आ जाता है वहाँ पे और कार के अंदर देखने लगता है और उससे पूछने लगता है इसके अंदर क्या है। भाई उसको तो चांस चाहिए इसको पकड़ने के लिए, जिमी को पकड़ने के लिए। तो जिमी कहता है इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है और जिमी वहाँ से चला जाता है। मिस्टर एडम्स जो लड़की के पिता थे, उनके बैंक में एक पार्टी थी, तो जिमी और अनाबेला की जो सिस्टर थी उनके भी बच्चे थे वहाँ पे, मतलब कि पूरी फैमिली वहाँ थी, बैंक में पार्टी थी। तो मिस्टर एडम्स सबको बताते हैं ये हम लोग के बैंक में बहुत ब्यूटीफुल और बहुत अच्छी सी तिजोरी हम लोग लेके आए हैं और एकदम न्यू है। वो मिस्टर एडम्स सबको दिखाते हैं कि ये तिजोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और उतनी ही देर में क्या होता है, पार्टी चल रही होती है, तो जो अनाबेला के जो सिस्टर, उनके 2 बच्चे होते हैं, वो खेल रहे होते हैं। तो उनकी एक बच्ची ने दूसरी बच्ची को लॉकअप में बंद कर देती है। खेल खेल में वो एक बच्ची लॉकअप के अंदर बंद हो जाती है। वो एकदम न्यू तिजोरी थी और उसमें वो बच्ची बंद हो जाती है और वो 6 साल की बच्ची उसके अंदर बंद हो जाती है। और अनाबेला बहुत तेज से दौड़ के जिमी के पास आती है और बोलती है कुछ करो, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। और लोग भी कोशिश करते हैं उस लॉकअप को खोलने की, पर वो खुलता नहीं है। सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर लास्ट में क्या होता है कि अब जिमी ये सोचता है कि मुझे ही अब ये तिजोरी तोड़नी पड़ेगी और वो पहले वाला जिमी आ जाता है और वैसे ही एटीट्यूड आ जाता है। और अब वो ये सोचता है कि अब सबको पता चल जाएगा कि पहले जो चोरी हुई थी बैंक्स में, जो तिजोरियाँ पहले टूटी थी, वो मैंने ही चोरी की थी। अब सबको पता चल जाएगा कि मैं चोर हूँ और मैंने ही तिजोरियाँ तोड़ी थी। जिमी ये सोचता है अब अनाबेला को पता चल जाएगा कि मैं चोर था और मैंने ही चोरियाँ की हैं। जितने भी आज तक जो भी लॉकअप टूटे हैं वो मैंने ही तोड़े हैं और जब इसको पता चलेगा तो ये मेरे से शादी तोड़ देगी। पर वो सोचता है कि ठीक है, पता चल जान दो, इस बच्चे की जान बच जाएगी। और वो जाता है और उसको 10 मिनट भी नहीं लगता कि वो तिजोरी को खोल देता है और वो बच्ची सही सलामत वहाँ से लॉकअप से बाहर आ जाती है। इतनी देर में और जिमी भी अपने औजार को लेकर, औजार जो उसके पास होते हैं औजारों को लेकर वो बाहर चला जाता है। अनाबेला उसको बुलाती भी है, 3-4 बार बुलाती है पर वो सुनता नहीं है, वो बाहर चला जाता है। और बाहर बेन प्राइस कार में खड़े होकर उसका वेट कर रहा होता है और जिमी जाता है और बोलता है कि हाँ, अब तो तुम मुझे पकड़ लो, अब सबको पता चल गया है कि मैंने ही बैंक में जो भी तिजोरियाँ थी मैंने ही तोड़ी थी। अब मुझे पकड़ लो और यहाँ रहना और जेल में रहना एक ही बराबर होगा, तो तुम मुझे अरेस्ट कर लो और मुझे पकड़ लो। तो जो बेन प्राइस होता है वो बोलता है, जिमी के अंदाज में ही बोलता है, हु आर यू, तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें नहीं जानता। और वो अपनी कार में बैठता है बेन प्राइस और वहाँ से वो चला जाता है। बेन प्राइस ने इसलिए ऐसा किया क्योंकि जिमी ने एक बच्चे की जान बचाई और जिमी ने अपना मन बदला और उसने चोरी करनी छोड़ दी थी, इसलिए बेन प्राइस ने उसको अरेस्ट नहीं किया और वहाँ से वो चला गया। और यहीं पे हमारी स्टोरी फिनिश होती है। तो आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।